राम भक्त हनुमान। जब अंजना अपने पुत्र के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी, राजा दशरथ भी संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। उन्हें अग्नि के देवता ने उनकी 3 पत्नियों के लिए पवित्र हलवे का कटोरा दिया। ईश्वरीय आदेश से एक बाज ने कुछ हलवा छीन लिया और वहां गिरा दिया जहां अंजना ध्यान कर रही थी। वायु के देवता ने अंजना के हाथों में मिठाई को पहुंचाया। उसने उसे खाया, जिसके बाद भगवान हनुमान का जन्म हुआ। राज्याभिषेक समारोह के बाद हनुमान उदास थे। वह बंद आंखों से भगवान का ध्यान करते हुए कोने में बैठ गए। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सीता ने देखा और भगवान राम को इस बारे में सूचित किया। राम ने हनुमान के पास जाकर कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी भक्ति के बदले कुछ दे नहीं सकता। केवल एक चीज है जो मैं कर सकता हूँ, वह मैं आपको अपने साथ वैकुंठ ले जाऊंगा। हनुमान ने पूछा, क्या आप वैकुंठ में मेरे साथ रहोगे? जिस पर भगवान राम ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन राम के रूप में नहीं, बल्कि भगवान महाविष्णु के रूप में। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं उस स्थान पर नहीं जाऊंगा जहां भगवान राम मौजूद नहीं है। मैं अयोध्या में ही रहूंगा और भगवान राम का ध्यान करूंगा। राम द्वारा राजा के रूप में अपने पिता का स्थान लेने के बाद नारद राज्य में सामंजस्य नहीं बना सके, इसलिए उन्होंने हनुमान और राम के बीच छल द्वारा मतभेद पैदा करने की कोशिश की। जब ऋषि दरबार में उपस्थित हुए तो नारद ने हनुमान को विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों को अभिवादन करने के लिए कहा, क्योंकि वह जन्म से ऋषि नहीं थे। इस तरह विश्वामित्र और अन्य ऋषि क्रोधित हो गए। विश्वामित्र और अन्य सभी ऋषियों ने भगवान राम से हनुमान को मृत्यु दंड देने की मांग की। भगवान राम भी इस सजा के लिए मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि विश्वामित्र उनके गुरु थे। राम ने हनुमान पर तीर चलाने का आदेश दिया। उन्होंने हनुमान पर तीर चलाने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी बाण हनुमान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। भगवान राम ने जब अपने सबसे शक्तिशाली हथियार ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, लेकिन वह भी हनुमान के आगे विफल हो गया, क्योंकि हनुमान भगवान राम के नाम का जाप करते रहे। नारद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने विश्वामित्र से यह सब रोकने की विनती की। एक दिन जब सीता अपने माथे पर सिंदूर लगा रही थी, तो जिज्ञासु हनुमान ने पूछा, आप सिंदूर क्यों लगाते हैं? सीता ने उत्तर दिया, भगवान राम के लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए। उत्साही हनुमान ने सिंदूर को अपने पूरे शरीर पर लगा दिया। हनुमान को सिंदूर में लिपटता देख भगवान राम की हंसी फूट पड़ी। उन्होंने उसका नाम बजरंगबली रखा, जो बजरंग शब्द से आया है, जिसका अर्थ है नारंगी। बजरंगबली आज भी जहाँ राम कथा एवं भजन होते हैं, वहाँ उपस्थित रहते हैं। राम के परम भक्त अजरामर है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।